दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी चिंता का समाधान आपको इस कहानी को सुनने के बाद मिल जाएगा। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जीवन में कैसे आप चिंताओं से मुक्त हो सकते हो, कैसे आप अपने मन को काबू में रख सकते हो, कैसे किसी काम को आसानी से कर सकते हो, वो भी बिना चिंता किए हुए, जिसकी वजह से आपको अच्छी नींद आएगी और आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। इसलिए इस कहानी को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनिएगा। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। सालों पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा शासन करता था। उसके राज्य में सुख शांति थी और धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। राजा और प्रजा खुशहाल थे और उनका जीवन आनंदमय तरीके से बीत रहा था। कुछ सालों बाद उस राज्य में भयानक अकाल पड़ गया। पानी की कमी के कारण सारी फसलें सूख गईं। इस संकट की घड़ी में सभी किसान राजा को लगान नहीं दे पा रहे थे, जिसके कारण राज्य में धन की बहुत बड़ी कमी आ गई और राजकोष खाली होने लगा। अब राजा को बहुत चिंता होने लगी और उनकी मनोस्थिति खराब होने लगी। उनके मन में हमेशा यह चिंता सताने लगी कि राज्य के खर्चों को कैसे पूरा करें। देखते देखते कुछ साल बीत गए। अकाल की स्थिति खत्म होने लगी और फिर से सामान्य जीवन शुरू हो गया। किंतु राजा के मन में चिंता बनी रही। उनका यह ख्याल था कि फिर से अकाल आ सकता है और ऐसे में फिर क्या होगा। इसके अलावा और भी अन्य चिंताएं राजा को परेशान करने लगी, जैसे पड़ोसी राज्य का भय, मंत्रिमंडल के षड्यंत्र आदि। इसी कारण उनकी नींद और शांति भी चली गई। यही सोच सोचकर राजा बहुत परेशान होने लगे थे। हालांकि एक दिन एक सिद्ध साधु उनके दरबार में आए और फिर राजा ने अपनी समस्या साधु के सामने रखी और समाधान के लिए साधु से सुझाव मांगा। साधु ने राजा की समस्या को समझ लिया और उन्हें बताया कि हे राजन, आपकी चिंता की सबसे बड़ी समस्या आपके राजपाट में है। आप अपने राजपाट को अपने बड़े पुत्र को सौंपकर चिंता मुक्त हो सकते हो। राजा ने कहा, मेरा कोई बड़ा पुत्र नहीं है। मेरा तो सिर्फ 5 वर्ष का पुत्र है और वह अभी बहुत छोटा है। वह इस राज्य को कैसे संभाल सकता है। साधु ने कहा, तो फिर आप उस बोझ को मेरे पास सौंप दीजिए। राजा ने साधु की बात मानी और अपना राजपाट साधु को सौंप दिया। इसके बाद साधु ने पूछा, अब आप क्या करोगे। राजा ने उत्तर दिया, मैं सोच रहा हूँ कि कहीं कोई अच्छा व्यवसाय ही शुरू कर लूँ। साधु ने पूछा, लेकिन आप व्यवसाय कैसे शुरू कर सकते हो, क्योंकि आपके पास तो धन है ही नहीं। राजपाट तो अब मेरे पास है। राजकोष के धन पर भी मेरा अधिकार है। राजा ने उत्तर दिया, फिर मैं कोई नौकरी कर लूंगा जिससे मुझे कुछ धन मिल जाएगा। तब साधु ने हंसते हुए कहा, हाँ यह ठीक है, लेकिन अगर आपको नौकरी करनी ही है तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मैं तो साधु हूँ। मैं अपनी कुटिया में रहता हूँ। आप राजमहल में रहकर अपने राजपाट का कार्य संभाल सकते हो। राजा ने साधु की सलाह मान ली और साधु की नौकरी करके राजपाट का कार्य संभालने लगा।
और फिर साधु अपनी कुटिया में चले गए। कुछ दिनों के बाद साधु फिर वापस आए और राजा से पूछा, हे राजन, क्या अब आपको भूख लगती है और नींद अच्छे से आती है? राजा ने उत्तर दिया, जी हाँ, अब मैं बिना चिंता किए खा लेता हूँ और अच्छे से सो भी लेता हूँ। पहले भी मैं राजपाट का कार्य करता था, अब भी करता हूँ, फिर भी ये अंतर कैसे हुआ, ये मेरी समझ के बाहर है। साधु मुस्कुराते हुए बोले, हे राजन, पहले आपने हर एक काम को बोझ बना लिया था और हमेशा उसके बारे में सोच सोच कर मन में बैठा लेते थे, पर अब राजपाट मेरे पास होने के बाद आपने सभी कार्यों को कर्तव्य मानकर किया है, इसलिए आप चिंता मुक्त हो गए हो। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आप अपने जीवन में जो भी काम कर रहे हो उसे अपना काम समझकर करें, ना कि उसे बोझ समझकर। ऐसा करने से आप हमेशा चिंता से दूर रहेंगे। कभी भी यह मत सोचिए कि जो काम आप कर रहे हो वह बहुत मुश्किल है। आप हर काम को आसानी से कर सकते हो, बस आपको अपने दिमाग को शांत रखकर वह काम करना है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।